तो हेलो एवरीवन। तो पिछले टाइम हमने इसका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का नोट्स पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन रिवाइज किया था। फिर सो नाउ दिस टाइम विल डू फॉर मैट्रिसेस। ओके, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, सो नाउ दिस टाइम वी आर डूइंग मैट्रिसेस। जस्ट वेट फॉर मी। होपफुली आप रिवाइज कर रहे होंगे, करेक्ट? सो एग्जामिनर दिखा रहे तो आप प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग थ्रू द मैट्रिसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैट्रिसेस। सो वेरी, मतलब ये चैप्टर भी 11th में था आपको, करेक्ट? तो वहां पे हमने सारे कंसेप्ट कर लिए थे कि मैट्रिसेस होता क्या है, करेक्ट? हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेस, करेक्ट? तो स्कूल में भी आपने क्रैमर रूल्स पढ़ा होगा। देयर यू आर स्टडी लाइक डिटरमिनेंट। यहाँ पे मैट्रिसेस बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट्स के अगर अरेंजमेंट जो है विद इन अ ब्रैकेट होता, करेक्ट, विद इन इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम, सो दैट इज नोन एज व्हाट? मैट्रिसेस। सिंपल ये सब किया होगा। ऑर्डर आपको मालूम होगा कितने रो और कितने कॉलम। जैसे इस मैट्रिक्स में अगर 2 रो और 2 कॉलम है, सो दैट विल बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, लाइक दैट, करेक्ट? सो क्वेश्चन आपको इसमें हमें आइडेंटिटी मैट्रिसेस आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज आइडेंटिटी। तो अगर कोई 1 0 0 1 है, तो दिस इज नोन एज व्हाट? आइडेंटिटी। आइदर 3 by 3 में देखोगे, so whenever I say like 3 by 3, that means the 3 row and 3 column, 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So this is known as what? 3 by 3 matrix. It's 2 x 2, correct, like that. Okay. So now इसमें ना फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी इजी। जस्ट यू हैव टू टेक अ ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक जैसे अगर अज्यूम करो कि मेरे पास एक मैट्रिसेस है और मैं इस मैट्रिसेस को बोला 1 2 3 4, लाइक दैट। अब मुझे ना क्वेश्चन में लिखा रहेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, कि R1 जो है ना R2 से चेंज हो रहा है, R2 जो है इंटरचेंज हो रहा है R1 के साथ। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिंपली जो आपका R1 है वो आपका क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। सो लाइक इट विल बी लाइक 1 2 एंड दिस विल बी 3 by 4, करेक्ट? सो जब बेसिक क्वेश्चन, करेक्ट, बेसिक क्वेश्चन आपको ट्रांसफॉर्मेशन देंगे और पूछेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व बाय दिस मैट्रिसेस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, करेक्ट? इसके बाद जो कंसेप्ट है that is known as what? इसी में मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करो, you have to make a upper triangular and lower triangular matrix. So this is basically a foundation for our transformation, कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, है ना? So आपने नॉर्मल लेक्चर्स में भी किए होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। So basically there are 3 exercises, okay? One is known as what? The basic of matrices, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मालूम होना चाहिए what is upper triangular and lower triangular, okay? So what is upper triangular matrices? सिंपल से ऐसे याद रखते हैं, जिस मैट्रिक्स के लोअर एलिमेंट्स आर 0। सो मैं अगर कहूँ कि 3 by 3 में, जैसे 1 2 3, ठीक है, 0 0 0 4 5 6, है ना? तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। लोअर, ठीक है, लोअर एलिमेंट्स आर 0, तो दिस इज नोन एज व्हाट? अपर ट्रायंगुलर। सो यू हैव टू फॉर्म अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना, विल डू दिस रो ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट, इन अ अहेड ऑफ दिस चैप्टर, करेक्ट? तो उसको कंबाइंडली मैं करवा दूंगा ताकि आपको वहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फाइंड इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहीं पे मैं आपको समझा दूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है बेसिकली, ठीक है? सो दिस विल बी लाइक, क्वेश्चन विल बी लाइक, अगर आप इस एक्सरसाइज के लेटर ऑफ दिस क्वेश्चन में जाओगे, सो यू हैव टू फाइंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर, वन आई थिंक सो वन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट? आइडेंटिटी। तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन आप इसे सॉल्व कर सकते, वेरी इजी कंसेप्ट। अरे थोड़े से लेंदी होते हैं स्टूडेंट, इसमें लेंदी होने की वजह से अवॉइड करते हैं इसको, तो प्लीज अवॉइड नहीं करना है, इजी, थोड़े से लेंदी है, ठीक है ना? अगर आपको मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, फिर? सो लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन फर्स्ट एक्सरसाइज, लाइक यू हैव टू डू ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेसिकली, हम कॉलम को रो को इंटरचेंज करते हैं टू मेक अ either to get a required matrix, okay? So we are moving ahead and going for the cofactor and the adjoint and all, correct? So basically ना इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली ना इनवर्स है। अब मैं इनवर्स का ना पहले से आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि इनवर्स में ना हमें 2 चीज कैलकुलेट करनी है, करेक्ट? इनवर्स कैलकुलेट करने, तो इसके 2 मेथड है। अब मेथड के लिए मार्क्स है, आई नो कि दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, so there will be like a inverse calculation. One will be by adjoint method, एक क्या रहेगा? adjoint method से ढूंढना है आपको इनवर्स, और एक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है?
तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक है। अब इसी के एप्लीकेशन में जाएंगे ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम जाएंगे रिडक्शन की तरफ, और एडजॉइंट से आप जा सकते हो इन्वर्जन की तरफ फॉर एप्लीकेशन एक्सरसाइज, जो कि थर्ड एक्सरसाइज आपका। अब क्वेश्चन में एडजॉइंट ए इनवर्स बाय एडजॉइंट होता है, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है बाय एडजॉइंट मेथड, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, करेक्ट, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, करेक्ट। तो बिल्कुल भी ये नहीं करना, सारे कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। और यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, आई। अब ये जो कंसेप्ट है ना, हम ट्रांसफॉर्मेशन से करने वाले, मतलब रो को चेंज करके, कॉलम को चेंज करके। सो दिस इज द सेकंड एक्सरसाइज, एंड यहीं से आप कह सकते हो कि 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। इससे पहले भी आपने 11th में ना माइनर एंड कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मालूम होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू नो दैट आल्सो, करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक दो क्वेश्चन से लेते हैं अपन, एंड देन विल गो फॉर द इन्वर्जन, करेक्ट। तो पहले तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोफैक्टर क्या होता है और एडजॉइंट क्या था, ठीक है। सो एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ एडजॉइंट, जिसमें मैं आपको कोफैक्टर एकदम इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहले लेते हैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, करेक्ट, जो फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स कर रहे हैं उनके लिए, करेक्ट, कि मैं 2 by 2 का एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ओके। सो 2 by 2 का मैट्रिक्स कैसा, आपको मालूम है 2 by 2 कह रहा हूँ, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर दो रो रहे और दो कॉलम रहे, ठीक है, -1 2 एंड -1 3 4, ठीक है, लाइक दैट, ओके। अब मैं इसका ना बेसिकली को फैक्टर ढूंढता हूँ, आइदर आई कैन से कि मैं एडजॉइंट ढूंढ रहा हूँ इसका, करेक्ट। दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक स्टेप एक्स्ट्रा जाओगे तो को फैक्टर से एडजॉइंट जाओगे, एडजॉइंट में एक स्टेप ऐड करोगे, यू विल गो थ्रू द इनवर्स, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो, अब इसको क्या कहते हैं, दिस विल बी नथिंग बट कोफैक्टर। कोफैक्टर बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट के उसके माइनर से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, सो यू कैन गो थ्रू लाइक दिस, A11 कितने रो है, दो रो है, करेक्ट, रो 1 एंड रो 2, and there are two columns C1 and C2. So I'm taking directly cofactor into A11, फिर मैंने लिखा A21 and there will be like A22, okay. So this will be like -1 raised to, हम क्या करना है कि दोनों पोजीशन को ना ऐड कर लेंगे, so this will be -1 raised to 2, this will be -1 raised to 3, this will be -1 raised to 3, this will be -1 raised to 4, okay. So this will be the प्रोसेस नोन एज व्हाट, को फैक्टर ढूंढ रहे हैं हम डायरेक्टली, करेक्ट। माइनर क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। कुछ लोग ना इसको दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ब्लैंक कर दो, है ना। सो व्हाट इज रिमेनिंग लाइक 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा यहाँ पे सॉल्व, मेरे को यहाँ पे करने के लिए ना मुझे अंडो करना पड़ेगा, सो दिस विल बी लाइक 4, ओके। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को ब्लैंक करूंगा, ओके। सो व्हाट इज रिमेनिंग, -3, सो मैं इसको अंडू करता हूँ ताकि समझ में आए, तो दिस विल बी लाइक -3, ओके। तो देन दैट लाइक फर्स्ट रो हो गया। अब हम आएंगे सेकेंड रो पे, सो लाइक सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, 2 1, सो दिस विल बी लाइक ओनली 2 इज रिमेनिंग, तो 2, ठीक है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो सेकेंड रो अंडू करता हूँ इसको, अरे यार, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सो दिस विल बी लाइक second row first column, second row first column, this will be like 2, and then second row second column, so this will be like -1। सिंपल सा 2 by 2 के लिए ना मैं उल्टा लॉजिक बताता हूँ, पहले एस उल्टा बनाने का ऐसे, so this will be like first position, then this will be the, then third, then there will be 4, तो वहां से मिल जाएगा। अब जस्ट according to the power you have to change the value, so like -1 का स्क्वायर is what, 1 into 4, so this will be like 4, फिर -1 का क्यूब इज -1 इंटू क्या लिखोगे, -3, so this will be what, +3, then -1 into -2, so this will be like -1 into -2 will be what, this is +2, then 1 into -1, so this will be like -1। अब इसी को बेसिकली क्या कहते हैं मालूम है, कोफैक्टर इसी को कहते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, दिस इज नथिंग बट एलिमेंट, किसी भी जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट है, इसको बोलते हैं माइनर M11, फिर एक इसी से मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज नोन एज व्हाट, कोफैक्टर। ये जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज नथिंग बट कोफैक्टर। तो किसी भी एलिमेंट को उसके माइनर से अगर आप मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट कोफैक्टर। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को ना हमने बना लेना, so this will be like cofactor matrix। क्या है cofactor matrix, this is nothing but 4, then 3, then 2 and then -1, okay। then we'll go for the adjoint। तो adjoint क्या कहता है, just you have to, adjoint का फॉर्मूला है, अगर आप समझना चाहेंगे तो adjoint की फॉर्मूले ऐसे लिखेंगे हम, what is adjoint का फॉर्मूला, that is cofactor का ट्रांसपोज, cofactor ले लो और उसका ट्रांसपोज करो, okay। so this will be cofactor
और का ट्रांसपोज, तो यू हैव टू जस्ट डू ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब ट्रांसपोज क्या होता है? यार एक ट्रांसपोज मतलब जो रो है ना उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, और जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दो, नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस विल बी लाइक एडजॉइंट, सो एडजॉइंट ऑफ दिस विल बी like 4 3 will become column, then 2 and -1, so this is nothing but the adjoint of the matrix. Okay, hopefully आपको समझा होगा। 3 by 3 में ना थोड़े से स्टेप लेंदियर होते हैं, कंसेप्ट तो यही है। तो अगर मैं 3 by 3 भी अगर आपको समझाने बैठूं तो ज्यादा टाइम तो नहीं लेगा, है ना। तो अज्यूम करो कि मैं रैंडमली एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, अगर चलो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में लेते हैं ना, सो दैट विल बी हेल्प फॉर यू। तो जैसे अज्यूम करो कि मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, करेक्ट। अभी इसी में ना एक स्टेप ऐड करोगे ना, व्हाट यू विल गेट एज इनवर्स। तो इसी में मैंने आपको इनवर्स सिखा देना, करेक्ट, इसी कंसेप्ट में। अज्यूम करो आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 1 -1 2, करेक्ट, -2 3 एंड 5, -2 0 -1। सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक मॉड ऑफ दैट, मतलब फाइंड द डिटरमिनेंट का वैल्यू। सो होपफुली सबको मालूम होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन माइनस साइन है तो अपोजिट क्लिक हो गया प्लस, बिकॉज ऑफ माइनर की वजह से ये साइन चेंज होता है। सो दिस विल बी लाइक +2, हम मिडिल पार्ट को मतलब जो भी ऑड पोजीशन पे ना, ऑड नहीं बोल सकते, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस ऐसे, तो लाइक दैट सबके लिए प्लस माइनस जितने भी एलिमेंट्स है सब में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके हम इसके इसकी वजह से यहाँ पे हम अपोजिट साइन लिखते हैं। So the reason behind this, अब क्या करोगे आप, अगेन द सेम कंसेप्ट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी कैंसिल। नाउ दिस 4 एलिमेंट्स आर रिमेनिंग, तो सॉल्व दिस, कैसे का सॉल्व करोगे आपको मालूम है, दिस विल बी लाइक 3 into -1 will be -3 and 5 into 0 will be 0, like that, समझे। फिर हम क्या करेंगे, द फर्स्ट रो एंड नाउ सेकेंड कॉलम विल बी क्लोज, है ना। तो सेकेंड कॉलम अगर देखना है यहाँ पे, अगर रफ हो गया तो हाँ थैंक यू यार, ये तो रफ हो गया मस्त। तो दिस विल बी लाइक 1, है ना। फर्स्ट रो मैंने और सेकेंड कॉलम को ब्लैंक किया। सो नाउ दिस 4 एलिमेंट्स आर रिमेनिंग, -2 एंड 5 एंड 1। अब इसे सॉल्व कर दो। सो दिस इज -2 into -1 विल बी व्हाट 2। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा माइनस है तो माइनस ऑफ, बीच में माइनस होता तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी व्हाट 5 2 are 10, so this will become 12. Okay, now the first row and third column, okay, like that। अब थर्ड कॉलम में देखोगे तो ये 3 बचे, तो -2 into 0 0 3 2 are 6, so minus of minus plus 6 हो जाएगा। होपफुली आपको समझा होगा। तो दिस इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट का वैल्यू, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी -3, दिस विल बी +12, दिस इज व्हाट 6 2 +12। ओके, समझा होपफुली आपको, करेक्ट। सो हम इसके डिटरमिनेंट वैल्यू ढूंढ लेंगे, और 6 2 12 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 12 12 24 24 -3, so that is 21, so mod of a will be what 21। अब इसी पे कंसेप्ट है ना, दो चीजें होती है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू ना, ए की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसे कहते हैं नॉन सिंगुलर, इसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ना ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ए इनवर्स ए डज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू, क्या कह रहा हूँ मैं, उल्टा बता रहा हूँ। हाँ, अगर ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, जैसे कि ये केस, सॉरी, डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ गई, दैट इज नोन एज सिंगुलर, दिस इज नोन एज नॉन सिंगुलर। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कि अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर नॉन जीरो है, सो दैट इज नोन एज व्हाट दैट इज नोन एज व्हाट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, और उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर ए की वैल्यू 0 आ गई तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस, है ना, और जिसके लिए ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, समझा, होपफुली समझा होगा। अब क्या करना है, एग्जैक्टली सेम, पहले हम लिखेंगे A11, फिर लिखेंगे A12, फिर लिखेंगे A13, है ना, फिर लिखेंगे A21, और जैसे आपने अभी फाइंड किया A21 A22 A33, लाइक दैट, A21 A22 A23 एंड ऑल, लाइक। सो अगेन ना आप क्या करो पहले ना, अब मैं सारे एलिमेंट्स -1 कर दो, -1 3 कर दो, क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली इन दोनों पोजीशन को ऐड कर रहा हूँ। -1 4 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, -1 3 कर दे रहा हूँ, -1 4 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे -1 5 कर दे रहा हूँ। जब भी आपको इनवर्स के क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये 3 वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिटरमिनेंट से ढूंढ लिया, यही सब सेम रिपीट होगा, नहीं लग रहा सेम ही होगा। So this is like -3, then there will be 12, then there will be 6, like that, and then you know how to calculate। जैसे ये किया ना अभी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
क्लोज एंड ऑल, ऐसे फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे फाइंड करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे ई इनवर्स। तो ई इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है। अब आपको मालूम है, इसके बाद आप क्या ढूंढोगे, ये मिलने के बाद पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढ लोगे, है ना। कोफैक्टर इज नथिंग बट जस्ट अरेंज देम द एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट मैट्रिक्स। अगर कोफैक्टर एलिमेंट पूछा तो एलिमेंट लिख दो सर, लेकिन मैट्रिक्स पूछा तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आप जो भी एलिमेंट्स अभी मिले थे मैंने आपको सिखाया 2 by 2 में, वैसे करेंगे। एडजॉइंट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस, करेक्ट। तो इसका रो जो है उसको कॉलम, मतलब इसका जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, इसका रो जो है वो कॉलम हो जाएगा, इसका रो जो है कॉलम हो जाएगा 3 by 3 में। Okay, so that will make a adjoint. Then what is the concept A inverse into 1 upon mod of A into adjoint of A? तो ऑलरेडी आपने क्वेश्चन के बिगनिंग में ही मॉड ऑफ ए ढूंढ लिया और ये एडजॉइंट है। अगर डिविजिबल हो रहा है तो दैट विल बी बेटर ऑप्शन, कर दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। सो दिस इज नथिंग बट ए इनवर्स बाय एडजॉइंट। सो देयर आर बेसिकली 2 कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट है अगर देखोगे तो। एक्सरसाइज एक्सरसाइज फर्स्ट में तो कुछ है नहीं। अब सेकंड कंसेप्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि आपको हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो बिकॉज ऑफ लेंथीनेस, करेक्ट, बहुत लेंदी है ना। तो इसकी वजह से तो समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बेसिकली 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो यू कैन डू बाय एनी वन ऑफ देम, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पहले कंसेप्ट समझते हैं और फिर आता है। इसी में मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का लोअर लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल दोनों समझा रहा हूँ। अब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं कह रहा हूँ ए बी और सी डी है, क्वेश्चन में एक एक स्टेप लेके कर रहा हूँ। लाइक अज्यूम करो कि किसी ने आपको कहा कि मेक अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो दैट मीन्स क्या, लोअर ट्रायंगुलर बनाना, अपर एलिमेंट जीरो होगा, मतलब इस एलिमेंट को हमें जीरो करना है। अब कैसे करोगे, देर आर 2 ऑप्शन, रो से कर लो, है ना, इधर कॉलम से कर लो, जो चॉइस विल बी और। अब सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है, अब एलिमेंट से समझाऊंगा बेटर ऑप्शन। अगर मैंने को अभी किसी ने 3 by 3 दे दिया, है ना, अब मेरे को यहाँ पे कुछ किसी ने पूछा, दोनों दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम से कर रहा हूँ, यहाँ पे रो से कर रहा हूँ। दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, चॉइस आपका रहेगा। लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफाई किया कि यू हैव टू डू बाय द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉलम ही करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड सीख के रखो आप, है ना। अज्यूम करो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एलिमेंट है। अब मुझे इस एलिमेंट को जीरो करना, मैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से सिखा रहा हूँ। तो मुझे किसको जीरो करना है, बी को। बी कौन से रो में, R1 में। तो मैं क्या करूंगा, R1 को ना चेंज करूंगा। कैसे करूंगा, बाय हेल्प ऑफ R2। समझ में आ रहा है। सो R1 माइनस R2 करूंगा, आइदर R2 प्लस R1, डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ दी दोज एलिमेंट। इसका साइन क्या है, ठीक है। अब मैं क्या सीधा लॉजिक लगाता हूँ, आप ना सिंपल सा देखो। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे डी एलिमेंट है ना, और यहाँ पे बी एलिमेंट है, तो मैं R2 को क्या करूंगा मालूम है, उसके अपोजिट एलिमेंट मतलब बी से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा हो सकता है कुछ ऑफ द क्वेश्चन में थोड़ा ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी जाए, लेकिन डायरेक्टली ज्यादा नहीं सोचना है तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, R1 को ना डी से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 को अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करो, R2 को इससे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट R1 मल्टीप्लाई बाय डी टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, समझ में आया। डी टाइम्स ऑफ R1 चाहिए तो मैं एक स्टेप में आगे लिख भी देता, तो ये डी बी हो जाएगा। R1 की वैल्यू तो बी है, और R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू डी है, तो उसको आप बी से मल्टीप्लाई कर दो। सो बी टाइम्स ऑफ R2, है ना। अब आपको मालूम है R2 की वैल्यू क्या है, डी। तो आपको नहीं लग रहा डी बी माइनस बी डी हमेशा जीरो हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें कि डायरेक्टली आप बना सकते हो जस्ट मल्टीप्लाइंग देम। अब यहाँ पे अब अगर अज्यूम करो कि मुझे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बनाना, यहाँ पे भी हमने लोअर बनाया, अपर बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। अब मैं कॉलम से समझा रहा हूँ आपको, ये कॉलम 1 में और ये कॉलम 2 में और कॉलम 3 में। तो कॉलम 3 में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, कॉलम 1 में चेंजेस है। तो मैं देखो, जितने नंबर ऑफ जीरो ना, मिनिमम उतने स्टेप ले लेना है। हो सकता है कभी कभी वो कम हो जाए, कभी कभी वो ज्यादा हो जाए, लेकिन उतने तो होने ही चाहिए। लाइक अभी अज्यूम करो 3 जीरो बनाना, तो 3 स्टेप, यहाँ पे एक ही जीरो बनाना था, तो एक स्टेप मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक मुझे ना कॉलम 1 में 2 जीरो बनना, तो पहले मैं कॉलम 1, अब ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना ये फिक्स होते हैं, सो दिस एलिमेंट्स आर फिक्स एलिमेंट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने आपको, ठीक है। सो लेट कॉलम 1 चेंजेस टू व्हाट, कॉलम 1 को हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस किया, क्योंकि देखो मुझे इसे जीरो बनाना, मैं इसका हेल्प लूंगा। मुझे इन दोनों को जीरो बनाने के लिए मैं इनका हेल्प लूंगा। फिर एक कॉलम में ऐसे चलते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कहीं जीरो बनाना होता, यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे नंबर्स होंगे, इन दोनों को जीरो बनाना होगा, तो मैं उसका हेल्प लूंगा। तो इसी से आप समझ लोगे कि ए इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो पहले मैं कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं कॉलम 1 को चेंज करूंगा, लेकिन इस बार कॉलम 1 को चेंज करेंगे ना, कॉलम 3 का हेल्प लूंगा मैं। समझ में आ रहा है तुम्हें कि ये कॉलम 1 का एलिमेंट है, लेकिन इसको अगर मुझे जीरो बनाना है तो हैव टू टेक दिस एलिमेंट। क्यों ऐसा, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल डायगोनल है जिसका एलिमेंट्स क्या रहता है, 1, मतलब फिक्स होता है।
करेक्ट। तो उसे चेंज नहीं करना, उसे जीरो नहीं बनाना। अगर बाय डिफॉल्ट अगर जीरो आ गए तो मेक श्योर दैट मेक अ नॉन जीरो एलिमेंट्स। करेक्ट, समझे आप कि नहीं समझे? नहीं तो अदरवाइज सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो बना दोगे, दैट विल मेक अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को होता है सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो लेट C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3। नाउ देयर विल बी इन द नेक्स्ट स्टेप C1 के लिए C3। अब इसके लिए क्या यूज करूंगा? अगेन C2 will be changes to C2 minus C3। So only three step। ये किसके ले रहा? मैं क्या बना रहा था? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स था? 3 by 3 था। लेकिन इसमें कितने कितने जीरो बनाने थे? 3 जीरो, इसलिए 3 स्टेप यूज किया मिनिमम। हो सकता है कभी कभी एलिमेंट्स रिगेन हो जाते हैं। ओके, सो दैट यू हैव टू मेक श्योर कि वो रिगेन हो रहा है, तो इट्स ओके, टोटली पैनिक नहीं होना। वापस कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जीरो हो जाएंगे अगर आप उल्टा उल्टा स्टेप ले लोगे। सो होपफुली आपको समझा होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ए इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिंपल सा मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप लिख के बताएंगे। अभी ये 3 एलिमेंट्स फिक्स है कि नहीं? मैं कॉलम अभी रो से समझाता हूँ इसको। अज्यूम करो ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। करेक्ट, इस एलिमेंट्स को जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना है। करेक्ट, इसको जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना। सो मालूम है आपको कितने? 6 जीरो बनाना। तो मैं देखो, मैं सीधा सीधा कंसेप्ट लिखता हूँ। मैं इन दोनों को ना जीरो बनाने के लिए R1 का यूज करने वाला हूँ। तो आई हैव रिटन, मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन हो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? लेट R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। मैं लिख के रखूंगा प्री डिफाइनिंग स्टेप। R3 चेंजेस टू, इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे बट ऑब्वियसली एलिमेंट सेम थोड़ी रहेंगे हर केस में। तो मैंने कोएफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई करना वो नहीं लिखा। R3 माइनस क्या लिखूंगा? R1। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? कौन सा एलिमेंट फिक्स है? R2। तो अब मैं R1 और R2 कुछ भी स्टेप ले सकते हो। R3 को जीरो करने के लिए लेट R1 माइनस R3, है ना? R1 माइनस R2 सॉरी। देन R3 चेंजेस टू व्हाट? R3 माइनस क्या लिखूंगा? R3 माइनस R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। तो आपको नहीं लगता 2 बारी R1 का यूज हो रहा है, 2 बारी R2 का यूज हो रहा है, तो 2 बारी R3 का यूज होगा? तो मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ सीधा सीधा R3 R3। R3 के अपोजिट में एक बार का रहेगा R2 रहेगा और एक बार R1। So this is pre-defining step before solving any of the question of a transformation। सिंपल है, करेक्ट। अब जैसे कि अज्यूम करो कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ तो शायद आपको थोड़ा डिटेल में समझेगा, है ना? ये थियरी आप होपफुली समझे होंगे थोड़ा बहुत। फिर एक क्वेश्चन करूंगा तो थोड़ा और डिटेल में समझ सकते हो, है ना? सो एक 3 by 3 लेते हैं समझने के लिए कि, है ना? 2 by 2 तो एक ही, मतलब एक ही एलिमेंट जीरो है। अगर आप ये समझ गए ना, तो अब इससे क्या एडवांटेज होगा कि जो आपका थर्ड एक्सरसाइज है दैट विल इजियर फॉर यू। वहां पे हमें रिडक्शन मेथड करना। रिडक्शन मेथड में हम 3 एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं। सो 3 एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए 3 स्टेप मिनिमम, है ना? और फिर आपने अगर एडजॉइंट मेथड कर लिया तो इन्वर्जन विल बी वेरी इजियर फॉर यू। ओके, सो एक ऐसा है, देखते हैं ताकि वो जीरो बना दे। चलो जी, देखते हैं एक क्वेश्चन। चलो, तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, रैंडमली आ रहा हूँ, जो दिख गया पहले वही ले रहे हो। तो अज्यूम करो कि ये एक क्वेश्चन है 1 - 1 2 3 0 -2, करेक्ट, 1 0 और 3। अब मैंने जो स्टेप लिखे ना वही करने वाला हूँ मैं, तो क्वेश्चन कुछ भी हो। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ लेट R2 चेंजेस टू। R2 को चेंज करो बाय हेल्पिंग ऑफ व्हाट? R1। तो मैं लिखा R2, फिर क्या लिखा? माइनस ऑफ R1। अब ये कैसे समझेगा माइनस लेने का प्लस? तो देखने का इन दोनों का साइन कैसा है, सेम साइन है तो निगेटिव, अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव। अब मैं R2 पे कौन बैठा है? 3। तो मैं ना उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट मल्टीप्लाई बाय 1। अब R1 पे कौन बैठा है? 1। तो उसके अपोजिट में कौन था जिससे हमें सॉल्व करना था? 3। अब ये बाय डिफॉल्ट ना सीधा सीधा जीरो बनाएगा, करेक्ट, बाय डिफॉल्ट। ज्यादा लोड ही नहीं है ना इस पे, है ना? सो दिस विल मेक, एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आराम से समझो। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? R2 को चेंज करना, मतलब R1 और R3 जो है ना सेम रहेगा। 1 - 1 2 एज इट इज, 1 0 3 विल बी एज इट इज। अब चेंज करते तो 3 - 3 0 हो जाएगा, इसीलिए तो इतना मेहनत किया। R2 की वैल्यू क्या है? 0। और ये क्या है? माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये 3 हो गया। तो पैनिक नहीं होना था, यहाँ पे बीच में 0 आ गया था। सो देन R2 इज व्हाट? -2। तो मैंने लिखा -2। और ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 6। तो -2 माइनस -2 and -3 to the 6, so -2 -6 is -2 -6 will be what? -9। एक मिनट, सॉरी, क्या, किसका मैसेज? ओके, R2। हाँ तो सॉरी थोड़ा, R2, हाँ R2 इज व्हाट? -2। और हमने उसमें से 3 टाइम्स ऑफ 2 किया, 3 to the 6 and -2। अरे यार, ये मैसेज की वजह से, हाँ, सो -8।
-6 -2। ओके, होपफुली समझा होगा। अब ये देखो फिर से इसको 0 बनाना है। अब तो ये तो सीधा सीधा, और मैंने लिखा भी है कि मैं R3 को ही चेंज करने वाला हूँ बाय हेल्प ऑफ और R1। अब यहाँ पे मुझे दोनों ना सेम नंबर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सीधा सीधा सॉल्व कर दे रहा हूँ। सो दिस विल बी लाइक मेकिंग R3 एज चेंजिंग ना, R3 चेंजिंग, तो लिखा 1 -1, दिस इज 2, दिस इज 0, 3 -8। अब चेंज कर रहा हूँ, 1 - 1 will be what, 0, 0 minus of -1, this will making +1, then 3 - 2 will be what, 1। अब देखो 2 0 हो गए 2 स्टेप में। अब फिर से मुझे इनको 0 करना है ना, इन दोनों को 0 करना, तो मैं इसका हेल्प लेने वाला हूँ। तो लाइक मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट कोई भी स्टेप कर सकते हो, चॉइस आपकी रहेगी। तो लाइक मैं R1 को ही कर लेता हूँ, है ना, R1 चेंज करते हैं, लेट R1 चेंजेस टू, करेक्ट, अपोजिट साइन है तो बीच में प्लस लिखा, और यहाँ पे क्या लिख दिया, लेट R2। ये स्टेप मेरे प्री डिफाइन है, करेक्ट, कोई भी क्वेश्चन हो। R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, R2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और उसके अपोजिट में कौन है, तो 1, तो मैंने 1 से किया। R1 कौन है, 1, उसके अपोजिट में कौन है, 3। तो अब ये बाय डिफॉल्ट ना सीधा सीधा 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है तुम्हें? सो दिस इज 1 + 3 टाइम्स ऑफ 0, दिस विल बी नथिंग चेंजेस, 1 एज इट इज। अब ये 0 हो चुका है ना। 3 टाइम्स ऑफ R1, तो 3 2 6 है ना, -8, 3 2 6 -8 विल बी व्हाट, -2। अब ये सब तो चेंज थोड़ी होंगे ये, क्योंकि हमने आज सिर्फ R1 को चेंज किया। सो दिस विल बी लाइक फिक्स हो गया, 0 1 1 लाइक दैट। फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे, है ना। अब मेरे को देखने के लिए मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है। लेट यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, लेट, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ, ये सारे स्टेप मेरे फिक्स हैं, कुछ भी सब प्री डिफाइन है, क्वेश्चन कुछ भी हो। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं R3 को चेंज करूंगा बाय हेल्प ऑफ R2 ही करना पड़ेगा, लेकिन साइन कैसे, सेम है, तो बीच में माइनस लिखा। अब R2 पे कौन है, 3, तो उसके अपोजिट में 1 एलिमेंट है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। ये 1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं अब चेंज करूँ तो R1 तो चेंज हो नहीं रहा, तो दिस विल बी 1 0 -2 ओनली। ओके, एंड दिस इज लाइक ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूँ यहाँ पे ना। अब जब इनवर्स करोगे तो आप पहले ये समझ लो, राइट हैंड साइड भी एग्जैक्टली ऑपरेट करना सेम वैसे। तो दिस विल बी लाइक, हाँ, तो 0 3 -8 विल बी एज इट इज। अब 0 को 0 से माइनस कर ही लोगे तो क्या ही होगा, 0 ही होगा। 3 - 3 विल बी 0। R3 was 3 times of 8, -24, -24, no 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 no, sorry, 3 times of R3, 3 1s are 3, and plus of 8, plus of 8, this will be what, 3 + 8 will be what, 11। तो देखो हमने 4 0 बना दिए 4 स्टेप से। अब मैं क्या करूंगा, इसका हेल्प लेके इन दोनों को 0 बनाऊंगा, तो ये भी स्टेप फिक्स है। अब क्या करूंगा मैं, देखो सुनो, इन दोनों को ना 0 बनाना, तो मैं क्या करूंगा, कौन कौन से एलिमेंट को 0 बनाना, एक बारी R1 को बनाना और एक बारी R2 को बनाना। तो R1 चेंजेस टू क्या लिखेंगे, R1 - R3, है ना, और एक बारी क्या लिखेंगे, अच्छा अपोजिट साइन है तो प्लस कर देंगे, और एक बारी क्या लिखेंगे, R2 चेंजेस टू R2 + R3, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट ना। तो दैट विल बी इजियर फॉर यू, एक बार 11 से 8 से। अब जब हम ट्रांसफॉर्म, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब A इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन आया, है ना, मोस्टली तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पूछने में, लेकिन अगर मोस्टली नहीं नहीं पूछे तो सही रहेगा ना, क्योंकि लेंथी रहेगा। तो अगर A इंटू ए इनवर्स है ना, इज इक्वल्स टू आई लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन में जो भी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा इंटू ए इनवर्स, और इसको क्या करना, आई जो भी दिया, आई आपको मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा रहेगा। अब जो आपको मैंने अभी सीखा ना, वो इसके रिस्पेक्ट में चेंज करते रहोगे। जैसे मैंने लिखा R1 - R1 चेंजेस टू R1 - R2, तो जो आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो ना, सेम चेंजेस यहाँ पे करोगे। तो ये बाय डिफॉल्ट ना एंड में ऐसा कुछ दिखेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा दिखेगा। तो रिजल्ट में ये मैट्रिक्स चेंज होके ना कुछ नया बनेगा। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो दिस इज नोन एज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जिसको ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है ना, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट आ गया, सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी इजियर फॉर देम। करेक्ट, क्यों ऐसा? अब दूसरा मेथड जो है, थर्ड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन व्हाट, इन्वर्जन एंड एप्लीकेशन में जाते हैं। एप्लीकेशन में क्या रहता है, बेसिकली हमें ना एक लीनियर साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना है। अज्यूम करो 2 वेरिएबल ही समझा, तो x + y = 5 है और x + 2y = 7 है। अब इसे मुझे बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना होगा। आपने स्कूल में किया होगा, तो हम क्या करेंगे ना, इसको ऐसे लिखेंगे। पहले हम क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 1 1 1 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 7। ठीक है, इसको हमने ले लेना ए, इसको ले लेना एक्स, इज इक्वल्स टू लेना बी। अब हम लिखेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स, इन्वर्जन ढूंढना है तो ए इनवर्स। तो हमने क्या किया, ए इंटू ए इनवर्स, है ना, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक
ठीक है। तो ए इंटू इनवर्स तो आया होता है, अभी आपको सीखा ट्रांसफॉर्मेशन में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स इंटू बी। अब यू नो हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। अब आपके पास दो चॉइस है, लेकिन सब लोग एडजॉइंट प्रेफर करेंगे। एडजॉइंट मेथड से इनवर्स ढूंढ लो, इधर ट्रांसफॉर्मेशन से ढूंढ लो। तो एडजॉइंट से ढूंढने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू विल गेट, एक्स और बी। दिस इज नोन एज व्हाट, इन्वर्जन मेथड, है ना। तो इन्वर्जन मेथड, अब इसमें भी दोनों क्वेश्चन को ना आप, इसी क्वेश्चन को आप रिडक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मार्क्स विल बी फॉर मेथड। ओके, रिडक्शन मेथड क्या कहता है, रिडक्शन मेथड भी सेम ही कहता है। रिडक्शन मेथड कहता है अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ना, तो आप उसके क्या करो, किसी भी अपर ट्रायंगुलर आइदर लोअर ट्रायंगल में उसको बना दो। जैसे अज्यूम करो 1 2 3 4 5 6 है ना, और 7 8 9 है, लाइक दैट। और यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड 3 by 3 ले लिया, उसके इसमें मैंने 2 समझाया था। अज्यूम करो 4 5 9 है, ऐसा है। तो आप क्या करो, मेक अ लोअर ट्रायंगल। अब 2 by 2 के लिए आप मत बोलना, 2 by 2 के लिए आपको मालूम है 4 ही एलिमेंट होते हैं, तो लोअर ट्रायंगल भी लाइक अपर ट्रायंगल विल बी व्हाट, आइदर अपर बना दो, नहीं तो लोअर बना दो। तो मैं यहाँ पे अपर बना रहा हूँ, सो दिस एलिमेंट विल बी 0, मतलब एक स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व, है ना। 2 by 2 का रहेगा, हाँ। लेकिन 3 by 3 का तो 3 स्टेप, आपको मालूम है इसमें 3 स्टेप क्या क्या लूंगा मैं। एक बार R2 को चेंज करूंगा बाय हेल्प ऑफ R1, है ना, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। एक बार फिर से ये R3 को चेंज करूंगा बाय अगेन यूजिंग R3 माइनस क्या लिखूंगा, R1। फिर यहाँ पे लिखूंगा R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। जो यहाँ पे चेंजेस करेंगे रिस्पेक्टिव चेंज यहाँ पे भी होगा। अभी रिस्पेक्टिव चेंज होने के बाद एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आए, सो जस्ट इक्वेट देम एंड यू विल गेट द मैट्रिक्स। होपफुली सारे कंसेप्ट समझे होंगे। फिर इसके अलावा मैट्रिसेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दिस, करेक्ट। इसके डीपीपी आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसके बेस, करेक्ट। बहुत छोटू सा चैप्टर है, एंड यू विल गेट इजीली, यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ मार्क्स इन दिस चैप्टर, करेक्ट। तो हार्ड बेसिकली ना, इस चैप्टर में मेथड ऑफ इन्वर्जन, एडजॉइंट, तीन ही कंसेप्ट है और तीनों क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, होपफुली आपको समझा होगा। कुछ नहीं समझा होगा तो प्लीज आप अपने लेक्चर में भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो जी, तो होपफुली आप डन दिस चैप्टर। तो अच्छे खासे चैप्टर्स आपके हो गए, करेक्ट। विल अपलोड मोर चैप्टर नाउ, करेक्ट। और आपके प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए, करेक्ट। चलो जी, बाय।